नमस्कार दोस्तों, भारत आप तक पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं भारत आप तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आपके कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। प्लीज कमेंट करिए, हमें मार्गदर्शन दीजिए और बेहतर कैसे कर सकते हैं ये आप सुझाव हमें दे सकते हैं। हम आज बात कर रहे हैं, कल एक राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की दो राज्यों के विधानसभा चुनाव, महाराष्ट्र और झारखंड में दूसरे चरण के और महाराष्ट्र में 20 तारीख को एक ही फेस में चुनाव होने हैं और दोनों चुनाव का जो अंतिम प्रचार का दिन था, कल 5 बजे के बाद प्रचार थम गया, यानी कि आप किसी भी तरह का कोई रैली, पब्लिक मीटिंग नहीं कर सकते। ऐसे में राहुल गांधी ने आकर के एक ऐसा कांड कर दिया जो फिर हरियाणा चुनाव के बाद, हरियाणा चुनाव में जो उन्होंने जलेबी कांड किया था, उस जलेबी कांड की याद दिला दी। उन्होंने एक तिजोरी नामक एक शोकेस टाइप में एक दिखाया और उसको तोड़ करके 2 पोस्टर निकाले और उन पोस्टरों में एक पोस्टर पे उन्हें अडानी और मोदी जी की तस्वीर, फोटो छपी हुई थी और नीचे लगाया एक है तो सेफ है, दूसरे पे उन्होंने धारावी जो था, स्लिम बस्ती जिसको बोलते हैं, झुग्गी झोपड़ियां, उनका उन्होंने वो पोस्टर विमोचन कर दिया। यानी कि उन्होंने पोस्टर पब्लिक में दिखाया कि देखिए, अडानी जी और मोदी जी एक हैं तो सब कुछ सेफ है, और उनको कहीं ना कहीं अडानी जी को टारगेट किया गया। ये इतनी बचकानी हरकत थी कि मीडिया में और तमाम लोगों ने इसकी इतनी ज्यादा निंदा की है, इतनी ज्यादा ट्रोल किया गया है कि आप समझ सकते हो राहुल गांधी का स्तर क्या हो गया है। आप, अडानी एक वेल्थ क्रिएटर है इंडिया के लिए। हमें एक अडानी नहीं, कम से कम हजारों अडानी चाहिए और हजारों की संख्या में अंबानीज चाहिए। हालांकि उनका एक जो कॉम्बिनेशन था अडानी अंबानी, आजकल अंबानी जी ने काम करना बंद कर दिया। आप सिर्फ अडानी मोदी, इसके अलावा उनके पास कुछ है ही नहीं। शायद मुकेश अंबानी जी जो हैं, उन्होंने शादी में जो निमंत्रण दे दिया उसके बाद उनका थोड़ा सा, शायद कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी उनके बारे में कुछ ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका फोकस सिर्फ एक ही चीज पे रहता है, मोदी अडानी, और वेल्थ क्रिएटर को दुनिया भर के कोसते रहते हैं। उनको और कोई काम नहीं है। पता नहीं उनको ऐसा क्यों लगता है कि इस देश में अगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तो सिर्फ मोदी, अडानी और अंबानी ही है। उनको ये नहीं पता ये कितने बड़े ग्रुप हैं और हिंदुस्तान में कितनी वेल्थ क्रिएट करते हैं, कितने लोगों को एम्प्लॉयज क्रिएट करते हैं, उनको उनका घर चलाते हैं, उनको काम देते हैं। उनके बारे में आप बार बार इस तरह की बात करोगे तो क्या मैसेज जाएगा इन्वेस्टरों में? जो यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, जो व्यापार करते हैं, उन व्यापारियों में आपके प्रति क्या मैसेज जाएगा? क्या दिखाना चाह रहे हो? आपको बता दें, धारावी जो है, स्लिम एरिया जो है, एशिया का सबसे बड़ा स्लिम एरिया है, उसको भी दोबारा से डेवलप करने के लिए अडानी ग्रुप जो है, उनको ये, उनकी कंपनी को काम मिला है। अगर आपको अडानी जी से प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि धारावी में ठीक से काम नहीं हो रहा है, तो आप स्लिम्स को हटाने के लिए, वहां झुग्गियां जो हैं उनको हटाने के लिए आपके पास प्लान क्या है? आप प्लान तो बताते नहीं हो। आप जाकर के सिर्फ आपको जो समस्या है उसको बढ़ाने का काम करते हो। समस्या का समाधान आपके पास नहीं है। आपका समाधान के लिए समस्या जरूर है। कोई समाधान निकालने का प्रयास करेगा तो उसमें समस्या जरूर है, लेकिन आप उस समस्या का कोई समाधान नहीं बता सकते। ना आपके पास वो सारी चीजें हैं, ना आपके पास इतना मतलब आइडिया है, ना आपके पास प्लान है। आकर के आप सिर्फ लोगों को अडानी अंबानी करके लोगों को भ्रमित करना चाह रहे हैं। लेकिन ये भी आपको जानना चाहिए कि आप लगातार ये 5 साल से करते आ रहे हैं, 5 साल से ज्यादा, ये चुनावों में भी और चुनावों के बाहर भी। हासिल क्या कर लिया आपने? आपको एक बार रिव्यू तो करना चाहिए ना। ऐसा करने से आपकी पार्टी को क्या मिला, आपको क्या लाभ मिला? नफा हुआ तो कितना परसेंट हुआ, नुकसान हुआ तो कितना परसेंट हुआ, नुकसान हुआ तो क्यों हुआ? रिव्यू कमेटी तो होती होगी ना। आप रिव्यू क्यों नहीं कर रहे बार बार? कोई राहुल गांधी को समझाता क्यों नहीं है? मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा कि कांग्रेस पार्टी के कोई ऐसा नेता नहीं है, कोई ऐसा रीढ़ की हड्डी जिसको कहे वो नेता नहीं है जिनकी बिल्कुल सीधी रीढ़ की हड्डी हो और वो जाकर के तन करके ये कहे कि राहुल गांधी जी आप प्लीज ये सब मत करिए, ऐसा करने से पार्टी को नुकसान हो रहा है। आपका 20 साल 2004 में जो लॉन्चिंग हुई थी,
उसके बाद से आपकी जो हरकतें हैं वो बिल्कुल पार्टी के खिलाफ जा रही हैं। आपको हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना दिया, सारा काम कर रही है, लेकिन आप फेल होते जा रहे हो। क्यों? हरियाणा चुनाव में आपको पता है मातूराम इतने उत्साहित हो गए, मातूराम जी की जलेबी का वो जो कांड उन्होंने किया कि मैं फोन किया प्रियंका को, बहन मैंने यहाँ आज तक की सबसे बेस्ट जलेबी खाई है और मैं आज आपके लिए 1 किलो खरीद रहा हूं, 1 पैकेट में आपके लिए खरीद रहा हूं। ये क्या था भाई? तुम्हें अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी बात है, वहां से जुड़ने का प्रयास कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन ये ड्रामा करना, मैंने बहन को फोन किया, मैंने ये किया, मैंने घर में मम्मी से पूछा, मम्मी आपको क्या जलेबी चाहिए, एक लड्डू चाहिए, ये क्या है? अब चुनाव प्रचार करने जाए हो, वहां के लोकल मुद्दे जो हरियाणा के थे वो उठाने चाहिए थे, आप वहां फेल हो गए, उनसे आपने सबक नहीं लिया। अब फिर महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव है, दोनों ऐसे इंपॉर्टेंट राज्य हैं जो आपकी और आपकी पार्टी की दोनों की साख हरियाणा के बाद में दांव पे लगी हुई है। आपकी फिर एक बार यूं कहूंगा कि आप फेल हो रहे हैं। आप अपने पार्टी के फोकस ना करने के बाद आपको जब एक महत्वपूर्ण दिन मिला है, आप एक दिन गए प्रचार को गए और 5 बजे चुनाव प्रचार बंद हो रहा है, तो आपको रैली करनी चाहिए, रोड शो करने चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि आप झारखंड और महाराष्ट्र के लोगों के लिए बेहतर क्या कर सकते हो। लेकिन आपने वो पूरा का पूरा क्या ड्रामा रचा, एक पता नहीं कार्टून था या क्या था, सेब जैसा वो दिख रहा था, अलमारी जैसी, उसको चीर फाड़ करके वहां से 2 पोस्टर निकालते हैं। एक हाथ में ये पोस्टर निकाल दिया जिसमें अडानी जी और मोदी जी की फोटो लगी हुई है, एक है तो सेफ है, दूसरा आप निकालते हैं धारावी का जहां असली झुग्गियां दिखाई दे रही हैं। आप ये क्या करना चाह रहे हो? आप चाहते क्या हो? आप स्लीप्स को हटाना चाह रहे हो? हम भी यही चाहते हैं, करो ना, आप प्लान दो ना सरकार के, आप भी प्लान बनाए कि हम आएंगे तो महाराष्ट्र में ये स्लीम झुग्गियां यहां से ऐसे हटाएंगे और इनको ये यहां स्थानांतरित करेंगे या इनको मकान देंगे। क्या आपके पास कोई प्लान नहीं है? आपने एक महत्वपूर्ण दिन जो आप प्रचार कर सकते थे, अपनी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण हो सकता था, वो दिन आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, ये आप जिसको बोलते हैं टूटी तिजोरी निकला पोस्टर, क्या कर रहे हैं भाई? ऐसा मुझे एक वाक्य याद आ रहा है, सुमित पात्रा जी जो हैं वो आए और उन्होंने उन पर चुटकियां लिख, बाला साहब ठाकरे जी राहुल गांधी के बारे में छोटा पोपट की संज्ञा उन्होंने दी और सुमित पात्रा जी ने कहा कि छोटा पोपट चौपट कांग्रेस, यानी कि छोटे पोपट जो हैं उन्होंने कांग्रेस को चौपट कर दिया। ये एक तुकबंदी बनाने की कोशिश की और उन पर कटाक्ष किया। एक वरिष्ठ पत्रकार जी हैं प्रदीप सिंह, उन्होंने एक वाक्य उन्होंने बताया था कि एक बार बहुत रफाल का जब मुद्दा उन्होंने उठाया राहुल गांधी जी ने, तो उस समय बहुत सारे नेता जो थे, वो एक वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री रहे हुए हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनके पास गए, नाम नहीं बताऊंगा, उनके पास जाकर के कहा कि आप राहुल गांधी को समझाते क्यों नहीं, ये मुद्दा नहीं चलेगा चुनाव में, ये पार्टी के लिए फायदेमंद शायद नजर नहीं आ रहा होता हुआ, आप उनको समझाते क्यों नहीं? तो केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी जो थे उन्होंने कहा कि मैं नहीं समझा सकता, मैं नहीं जा सकता, क्योंकि वो मुझे बेइज्जत कर देंगे। यानी कि कोई इज्जत से डर रहा है, कोई बेइज्जती से डर रहा है, और जो तन करके बात कर सकते थे वो पार्टी छोड़ के चले गए। तो अब 2-4 लोग जो हैं उनके आसपास एक सर्किल बना के बैठे हुए हैं और वो उनको बाहर का कुछ नजर ही नहीं आ रहा, देखने ही नहीं दे रहे कि कांग्रेस पार्टी में क्या हो रहा है। बहुत सारे अच्छे नेता भी हो सकते हैं कांग्रेस पार्टी में, अच्छे आइडियाज भी हो सकते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी उनसे टच में होने ही नहीं दे रहे। ऐसे ऐसे नेताओं के चारों तरफ घूम रहे हैं उनके, जिन्होंने जीवन में कभी पार्षद का, एमएलए का चुनाव नहीं लड़ा, राज्यसभा से सारी जिंदगी वो गए हैं संसद में, और वो लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव की स्ट्रेटेजी तैयार कर रहे हैं। कोई अनुभव नहीं, जीरो। वो राहुल गांधी को मेंटेन कर रहे हैं। बताइए आप कैसा, मतलब आपको सोचना पड़ेगा। आपकी हरियाणा के बाद में आपका जो उत्साह था वो डाउन हो रहा है पार्टी का, आपका जो मनोबल है वो गिरता नजर आया, आप कैंपेन में नजर नहीं आ रहे, आप चुनाव प्रचार में नजर नहीं आ रहे। एक दिन आप गए, उस दिन में भी वो आप ये ड्रामाबाजी करके वहां से आ गए, ना मतदाताओं को कुछ क्या मिला आपको। और खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे हरियाणा की तरह आपकी वहां भी बुरी तरह से आप हार जाएं तो आपकी क्या इमेज रह जाएगी। कम से कम पार्टी के पे तरस खाइए। आप अपना कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम पार्टी के बारे में सोचिए।